नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। संविधान क्यों ज़रूरी है, एक देश में संविधान क्या देता है, जनता को क्या देता है, सरकार को क्या देता है, किस प्रकार की पावर देती है, किस प्रकार की ड्यूटीज़ देती है, तो उसी चीज़ को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, पहले समझते हैं कि संविधान होता क्या है। देखिए, संविधान दरअसल में एक बुक है ना, किताब है। इसके अंदर क्या होता है कि ये संविधान जो है सरकार को देता है पहला पावर देता है, यानी शक्ति देता है, और साथ में ड्यूटी देता है, कर्तव्य देता है। यानी कि पहले तो शक्ति भी देगा और दूसरा कर्तव्य भी देगा, यानी कि आप अपने शक्ति का प्रयोग करके किस प्रकार का कर्तव्य कर सकते हैं, वो जनता का हित में होगा कि नहीं होगा, ये संविधान पावर देता है। तो देखिए, संविधान क्या है, एक बुक है, यह सर्वोच्च नियम, यह क्या है, सर्वोच्च नियम कानूनों का समूह है। इट इज ए ग्रुप ऑफ हायर रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि रूल रेगुलेशन क्या होगी, क्या नियम कानून होगी, उसका समूह मिलता है किसमें, संविधान में। किस प्रकार का रूल को फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार का काम करना चाहिए, किस प्रकार का नहीं करना चाहिए, सारे कुछ को क्या देगा, कॉन्स्टिट्यूशन देगा। तो देखिए, यह नागरिक को अधिकार देता है और साथ में कर्तव्य भी बताता है। देखिए, जैसे सरकार को पावर देती है और ड्यूटीज भी देता है, उसी प्रकार से एक नागरिक को क्या देता, अधिकार देता है ना, और साथ में उसको भी कर्तव्य देता है ना, कि किस प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ये सभी कौन देते हैं, संविधान देते हैं। तो देखिए, तो संविधान का मेन रूप से कहे तो क्या है कि ये एक लिखित दस्तावेज है। देखिए, भारत का संविधान कैसा है, लिखित है ना। ऐसा नहीं है कि आप बोल दिए हो गया, ऐसा नहीं, लिखित संविधान है। इसको रिटेन वे में लिखना पड़ता है। संविधान में जो लिखा गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान में क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए और उसको मानना पड़ता है। तो देखिए, लिखित दस्तावेज है जो क्या करता है, गवर्नमेंट को यानी सरकार को क्या देता है, लाइसेंस देता है, लाइसेंस प्रदान करता है। जब तक शासन संविधान रहे तब तक क्या करना पड़ेगा, संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा, है ना। कि जैसे मान लीजिए इंडिया में क्या है, इलेक्शन की व्यवस्था है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है और जनता वोटिंग करती है, तो सरकार उसकी बनती है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी पार्टी का। तो उनको क्या मिल जाता है, एक वैध समय के लिए, एक लिमिट समय के लिए उसको क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है कि आप क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। रूल आप कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार ही आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो संविधान मेन रूप से इसी प्रकार से काम करता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक बस है ना, बस है। अगर वो बस जा रही है, बस में क्या है, ड्राइवर है और क्या है, कंडक्टर है, और उस बस की क्या है, रूल एंड रेगुलेशन है, नियम है कि अगर आप बस में आप अगर पैसेंजर को कह रहे हैं कि आइए मेरे बस में बैठिए, तो आपको बतानी होगी कि आपके पास क्या फैसिलिटीज है और आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं एक पैसेंजर के साथ। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हमारे देश है और आप अगर किसी देश के नागरिक को नागरिकता देते हैं, सिटीजनशिप देते हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा और आपको उसके प्रति कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा कि किस प्रकार का हमारे पास व्यवस्था आपके लिए। तो जिस प्रकार से एक बस ड्राइवर अपने पैसेंजर के साथ करता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, नागरिक के लिए क्या करना पड़ता है, व्यवस्था देना पड़ता है। और व्यवस्था किस प्रकार का, ऐसे नहीं कि आप बोल दिए कि आइए हम देंगे, ऐसा नहीं। आपको एक लिखित वे में क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा नियम है, ये आपको मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये संविधान बना हुआ है हमारे देश में और इसमें लिखित संविधान है। इसके अंतर्गत क्या करना पड़ता है, कन्फर्म करना पड़ता है कि किस प्रकार का अधिकार जनता को होना चाहिए और किस प्रकार का पावर सरकार को होना चाहिए। तो ये क्या है, संविधान से, संविधान का मतलब क्या है, एक प्रकार से मूल कह सकते हैं कि इस सिद्धांत पे काम करता है ना। आगे क्या है, देखिए, संविधान के बाद एक शब्द आता है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, यानी कि संविधानवाद।
है ना, संविधानवाद। अब देखिए ये शब्द का मतलब क्या। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई गांधी जी को फॉलो करता है, कोई अंबेडकर जी को फॉलो करता है ना, कोई गॉडसे को फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए गांधी जी को फॉलो करने वाले को क्या बोलेंगे, गांधीवादी, है ना, गांधीवादी। अंबेडकर जी को फॉलो करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अंबेडकरवादी। उसी प्रकार से जिस चीज को जो फॉलो करेंगे उसका वादी कहलाता है, निज्म कहलाता है ना, निज्म। जैसे देखिए कोई हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो गया, हिंदूजिज्म, है ना, हिंदूवादी। कोई बौद्धिज्म को फॉलो कर रहा, बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा तो क्या हो गया, बौद्धिज्म। तो उसी प्रकार से ये क्या है, संविधानवाद। अब देखिए संविधानवाद का मतलब है कि जैसे संविधान तो बना हुआ है और उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक देश है, जैसे कि देश था क्या मतलब देश है जर्मनी और इटली, है ना। ये जो मतलब क्या था पहले कि ये दोनों देश मतलब ये संविधान वहाँ पे था, लेकिन क्या करते थे, फॉलो नहीं कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना। कि मतलब वहाँ जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय इटली और क्या बोलते हैं जर्मनी, ये क्या कर रहे थे, मतलब संविधान को फॉलो नहीं कर रहे थे, है ना। तो ये देश जो है संविधानवाद, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो संविधानवाद का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का मतलब होता है फॉलो टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे पाया जाता है, गेन बाय डेवलपमेंट। अब देखिए ये जो है संविधान को हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है संविधानवाद, इसको निर्माण नहीं कर सकते। ये कैसे होता है, ये गेन किया जाता है डेवलपमेंट से, है ना, इसका विकास होता है ना। जैसे संविधान तो बन गया, लेकिन इसका विकास आप कैसे कर सकते हैं, है ना, कि आप उसके बारे में, संविधान के बारे में समझेंगे, कानून रूल रेगुलेशन को समझेंगे, तभी आप जा करके क्या करेंगे, संविधान को फॉलो करेंगे और करवाएंगे, सरकार से फॉलो करवाएंगे। आप जैसे मान लीजिए आपको संविधान से क्या क्या अधिकार मिलता है उसके बारे में अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार से सीधे तौर पे सवाल कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये क्या होता है, डेवलप होता है, एक नागरिक में डेवलप होता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ गलत हो जाता, उसको कुछ पता नहीं कि हमको क्या बोलना है, कैसे क्या करना है ना, सरकार के खिलाफ क्या एक्शन लेना, उसको पता नहीं है। वो धीरे धीरे जाकर के उसको पता चलता है कि संविधान हमें क्या अधिकार देती है। तो कहा जाता है कि ये जो है संविधानवाद जो है डेवलप होता है ना, डेवलप, इसका विकास होता है, न कि इसका जो मतलब निर्माण होता है, इस प्रकार से कहा जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए एक संविधान का जरूरत क्या है, जरूरत क्यों पड़ा, है ना, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत क्यों। अब देखिए संविधान का जरूरत इसलिए पड़ा, इसलिए है कि विकास, यानी कि विकास और समानता, यानी एक देश को एक संविधान का जरूरत इसलिए है, अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान वहाँ पे रखना पड़ेगा, संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का सरकार बना, उसको संविधान के अनुसार नहीं चलना था, जनता ने वोट दे करके जिता दिया, अब वो क्या करेगा, नहीं भाई साहब मैं अपने मर्जी से चलूंगा, है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, वो क्या बोलेंगे कि हम अपने मर्जी से चलूंगा, जो काम करना होगा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वो उनको कौन याद दिलाएगा, ये संविधान ही याद दिलाएगा कि आपका क्या कर्तव्य है। तो देश का विकास उस तरह से क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, है ना। तो उसको देश को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, ये मतलब संविधान का जरूरत पड़ेगा। और देखिए संविधान हमें क्या देता है, समानता, इक्वलिटी, है ना, क्या देता है, इक्वलिटी। अब क्या कहेगा, जैसे किसी का सरकार है, कहेगा मेरे पार्टी के लोग ही क्या बनेंगे, कोई चीज या तो जॉब कर सकते हैं या तो सरकार की योजना की लाभ उठा सकते हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो ये क्या देंगे, विकास एवं समानता, इक्वलिटी, है ना, एवं पीपल, है ना, जनता के बीच क्या लाएगी, समानता लाएगा कौन, संविधान। तो संविधान मेन रूप से दोस्तों इसी प्रकार से संविधान का जरूरत पड़ता है। और संविधान क्या है, मोर ओवर कहे तो संविधान एक क्या है, बुक है जिसमें सारे रूल रेगुलेशन, सुप्रीम पावर, है ना, सुप्रीम पावर ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इसमें लिखा होता है ना, लिखित दस्तावेज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।